नमस्कार। हमारे आसपास ना बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें धोखा देती हैं और मजे की बात यह है कि सबसे ज्यादा धोखा तो हमारी अपनी आंखें ही देती हैं। तो आज हम प्रकाश के एक ऐसे ही जादू के पीछे का विज्ञान समझने वाले हैं कि आखिर ये रोशनी अपना रास्ता बदलती कैसे है। कभी सोचा है इस बारे में? एक बिल्कुल सीधी पेंसिल को जैसे ही पानी के गिलास में डालते हैं वो मुड़ी हुई क्यों दिखने लगती है? अजीब है ना? ये एक ऐसा भ्रम है जो हम रोज देखते हैं। प्रकाश का एक छोटा सा जादू जो हमारी आंखों के ठीक सामने होता है। और बात सिर्फ इस पेंसिल तक ही नहीं रुकती। एक बार जब इस पैटर्न को पकड़ लेंगे ना तो ये हर जगह नजर आने लगेगा। जरा सोचिए, पानी में पड़ा हुआ सिक्का हमेशा थोड़ा ऊपर उठा हुआ क्यों दिखता है? या फिर स्विमिंग पूल, वो असल में जितना गहरा होता है उससे कम गहरा क्यों लगता है? ये सारी पहेलियां, ये सारे धोखे सब एक ही वैज्ञानिक राज से जुड़े हुए हैं। तो आखिर क्या है इस नजर के धोखे के पीछे का राज? विज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जी हाँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यही वो कॉन्सेप्ट है जो इन सारी घटनाओं की गुत्थी सुलझाता है। और इसकी परिभाषा देखा जाए तो बहुत सीधी सी है। जब भी प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से, मतलब एक चीज से गुजरकर दूसरी चीज में जाती है, जैसे मान लीजिए हवा से पानी में, तो वो अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लेती है, मतलब वो मुड़ जाती है। बस इसी मुड़ने को अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश मुड़ता है, ये तो समझ आ गया। लेकिन सवाल ये है कि वो मुड़ता ही क्यों है? इसका जवाब छिपा है स्पीड में। जी, गति में बदलाव। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक कार सीधी सड़क पर बड़ी तेजी से जा रही है और अचानक उसका एक पहिया कीचड़ में चला जाए, तो क्या होगा? कीचड़ वाला पहिया धीमा हो जाएगा और कार थोड़ी सी मुड़ जाएगी, है ना? बिल्कुल यही सेम चीज प्रकाश के साथ होती है। जैसे ही वो हवा से निकलकर पानी जैसे भारी या कहिए सघन माध्यम में जाता है, उसकी रफ्तार कम हो जाती है और इसी वजह से उसे मुड़ना पड़ता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि प्रकाश का ये मुड़ना कोई अंदाजे से नहीं होता। ऐसा नहीं कि उसका जिधर मन किया उधर मुड़ गया। नहीं, ये कुछ बहुत ही सटीक, बहुत पक्के वैज्ञानिक नियमों का पालन करता है। इसके दो मेन नियम हैं। पहला नियम तो बस ये कहता है कि सब कुछ एकदम व्यवस्थित है, मतलब आने वाली किरण, मुड़ने के बाद वाली किरण और सतह पर जो नॉर्मल है, ये सब एक ही प्लेन में एक सीध में होते हैं, कुछ भी बिखरावा नहीं है। और दूसरा नियम जो बहुत जरूरी है, उसे कहते हैं स्नेल का नियम। ये एक तरह से हमें एक मैप दे देता है, एक गणित का फॉर्मूला है जो हमें बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है कि प्रकाश कितना और किस दिशा में मुड़ने वाला है। अब ये जो स्नेल का नियम है ना, इसका सबसे जरूरी हिस्सा है अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसे हर चीज का अपना ट्रैफिक लेवल मान लीजिए। जैसे हवा में ट्रैफिक कम है तो लाइट तेज चलती है, पानी में ट्रैफिक ज्यादा है तो लाइट धीमी हो जाती है, और हीले में तो पूछिए ही मत, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। तो ये जो नंबर है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही हमें बताता है कि कोई भी चीज प्रकाश की गति को कितना धीमा करेगी और इसी वजह से उसे कितना मोड़ेगी। तो जब हमने इस कुदरती घटना को इतनी गहराई से समझ लिया, तो फिर अगला कदम क्या था? जाहिर है, इसे कंट्रोल करना। और इसके लिए हम जिन जादुई उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम सब जानते हैं। वो है लेंस। अब देखिए कैसे सिर्फ दो अलग अलग आकार प्रकाश को पूरी तरह से काबू में कर लेते हैं। पहला है उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, जो बीच में मोटा होता है। इसका काम है प्रकाश की किरणों को एक जगह पर लाना, इकट्ठा करना, मतलब फोकस करना। और दूसरा है अवतल लेंस या कॉन्केव लेंस, जो बीच में पतला होता है। इसका काम ठीक उल्टा है। ये किरणों को बाहर की ओर बिखेर देता है, फैला देता है। एक इकट्ठा करता है, दूसरा फैलाता है। दोनों के काम एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं। अच्छा, अब कोई लेंस प्रकाश को कितना ज्यादा या कितना कम मोड़ता है, इसको नापने का भी एक तरीका है। इसे कहते हैं लेंस की शक्ति या लेंस की पावर। हम जो चश्मे पहनते हैं, उनके जो नंबर होते हैं, वो असल में इसी शक्ति का माप है। और इसे मापना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सीधा सा तरीका है। किसी भी लेंस की जो पावर होती है, वो उसकी फोकल लंबाई से जुड़ी होती है। मतलब जितनी कम फोकल लंबाई होगी, लेंस उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। बस एक बात का ध्यान रखना है कि फोकल लंबाई हमेशा मीटर में नापी जाती है। चलिए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक लेंस है जिसकी फोकल लंबाई है 50 सेंटीमीटर।
अब मीटर में ये कितना हुआ? आधा मीटर यानी 0.5 मीटर्स। तो इसकी पावर कितनी होगी? जवाब है 2 डायोप्टर। डी का मतलब है डायोप्टर। ये वो यूनिट है जिससे हम चश्मे का नंबर मापते हैं। तो यहाँ पर सीखने वाली बात क्या है? सीधी सी बात है, लेंस जितना छोटा और मोटा होगा वो प्रकाश को उतना ही ज्यादा मोड़ेगा, और इसका मतलब है कि वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। तो देखिए, हमने अपना सफर कहाँ से शुरू किया था? एक बहुत ही साधारण से सवाल से कि पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखती है, और वहां से शुरू करके हमने इसके पूरे विज्ञान को परत दर परत खोलकर रख दिया। हमने वजह जानी कि ऐसा स्पीड बदलने से होता है, फिर हमने स्नेल के नियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझा, और आखिर में ये भी देखा कि कैसे हम लेंस का इस्तेमाल करके इस ज्ञान को अपने काम में लाते हैं। ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प बात सिखाती है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हमें दिखती हैं। अब जब हम प्रकाश को मोड़ने का ये राज जान चुके हैं, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास ऐसे और कितने रहस्य छिपे हुए हैं जो बस एक सही सवाल पूछे जाने का इंतजार कर रहे हैं। सोचने वाली बात है ना?